इस समय भिक्कमपुर चौकी क्षेत्र के उसी गांव में मौजूद हूं जहां पर एक युवक पर एसिड से अटैक किया गया है। पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बाद अपने चाचा जी के यहाँ पर गया। वहाँ से आने के बाद मेरे दोस्त वहीं पे दिवाली के अवसर पर खुशियाँ मना रहे थे, तो उनके पास मैं भी रुक गया। तो जैसे कि थोड़ी देर रहा, मैं वहाँ से वापसी आ रहा था अपने घर की ओर। पीछे से मेरे ऊपर कुछ जैसे ही मुझे लगा किसी ने गर्म पानी फेंक दिया वो मेरे ऊपर। देखो तो गली में रुका पड़ रहा, वो इसके पति जत्ती जा गए छोटू के ऊपर। तो जैसे हम गए तो वो ना हमारे से पहले वो ना मेरे भाई का लुंडा से ठा कर ले गया गोदी, डॉक्टर के यहाँ इन्हें पड़ा दिया जाएगा। तो हम तो भाग भाग चले गए, सारे नंगे पैर चले हम तो वैसे ही। हम देखा जाएगा तो वहाँ तोड़ा पूरा तेजाब पड़ा इसके ऊपर। फिर कुर्सी डॉक्टर ने कहा भाई चलो। जब आप बच्चे का इलाज कहाँ से चल रहा है और डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, क्या स्थिति अब खतरे से बाहर? ठीक हो जाएगा, तो धब्बे आराम से ठीक हुआ जी। शरीर पर एक बार चोट लग जा फिर वो आराम से जाती है, गर्दन वो ठीक हो जाएगा वैसे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। दोस्तों मैं इस समय भिक्कमपुर चौकी क्षेत्र के उसी गांव में मौजूद हूं जहां पर एक युवक पर एसिड से अटैक किया गया है। पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दोस्त, आपके साथ जो ये हादसा हुआ है, किस तरह हादसा हुआ था और कब की ये पूरी घटना है? सर, दिन मंगलवार 21 तारीख को मैं अपने पापा जी के साथ बाज़ार में काम कर रहा था, और जब वहाँ से लौट कर आया तो मैं पापा जी से थोड़े पैसे लिए। मैं वहाँ से पटाखे लाया, पटाखे फोड़े। अपने चाचा जी के यहाँ पर गया। वहाँ से आने के बाद मेरे दोस्त वहीं पे दिवाली के अवसर पर खुशियाँ मना रहे थे, तो उनके पास मैं भी रुक गया। तो जैसे कि थोड़ी देर रहा, मैं वहाँ से वापसी आ रहा था अपने घर की ओर। पीछे से मेरे ऊपर कुछ जैसे ही मुझे लगा किसी ने गर्म पानी फेंक दिया वो मेरे ऊपर। तो मेरा बदन पूरी तरह से जलने लगा। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उस आदमी ने दोबारा से मेरे चेहरे पर फेंका, जिससे फिर हल्ला हुआ। मेरे घर वाला है फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तो इससे पहले कोई किस तरह की कोई रंजिश, कोई बोलचाल थी आपकी जिसने आपके ऊपर ये एसिड अटैक किया? नो, किसी के साथ कोई नहीं हुआ था, लड़ाई लुड़ाई कुछ नहीं आई थी उसके साथ। मैं तो बाहर पढ़ाई करने गया हुआ था। मेरा मेन मकसद डॉक्टर बनना था। मेरा मेन लक्ष्य ये था कि मैं अपने गांव में कुछ सुधार लाऊं, ज़रूरतमंदों का मुफ्त में इलाज करूं। अच्छा, अभी आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं और आपका क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य को लेकर आप चल रहे थे? मैं 12th पास आउट हूँ। मैं अब लक्सर से नीट की तैयारी कर रहा था। मेरा सपना ये था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, जिससे गरीब लोगों की मुफ्त में इलाज करूं, जिससे उनका मुफ्त में इलाज हो पाए। तो अभी भी क्या आपकी इच्छा है, क्या अभी भी तैयारी करेंगे नीट की? अभी भी करूंगा सर, अभी भी करूंगा। ठीक है, ये सौरभ हैं जिनके ऊपर एसिड से अटैक किया गया था, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी मेहनत और लगन से नीट की तैयारी कर रहे थे और एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं। आज भी उनकी दिली इच्छा यही है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनके ऊपर एसिड से अटैक किया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से उनका बदन, चेहरा भी झुलस चुका है। एक बार दिखा दें कि पूरी तरह से झुलस चुका है। पूरे शरीर पर इस समय पट्टियां बंधी हुई हैं। जो हाथ कभी पेन से कॉपियों में नीट की तैयारी के लिए चलते थे, आज वो अपने इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द सौरभ स्वस्थ हों और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। सौरभ के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू जी आपका? बहादुर। बहादुर जी, देखिए बच्चे के साथ एसिड अटैक हुआ है, काफ़ी दुखद दुर्घटना है। और दीपावली का त्यौहार का सभी खुशियां मनाते हैं उस समय पर, लेकिन क्या मालूम था कि खुशियां मातम में बदल जाएंगी। किस तरह से घटना हुई थी और आपको कैसे पता लगा कि बच्चे के साथ एसिड अटैक हो चुका है? ये हम तो खाना खाकर खाटो बैठे थे सारे यहीं से, वही बाहर चला गया हम चाचा के यहाँ से, ना बता गया वो। जैसे उधर से आए 5-6 मिनट बाद तो देखो तो गली में रुका पड़ रहा, वो इसके पति जत्ती जा गए छोटू के ऊपर। तो जैसे हम गए तो वो ना हमारे से पहले वो ना मेरे भाई का लुंडा से ठा कर ले गया गोदी, डॉक्टर के यहाँ इन्हें पड़ा दिया जाएगा। तो हम तो भाग भाग चले गए, सारे नंगे पैर चले हम तो वैसे ही। हम देखा जाएगा तो वहाँ तोड़ा पूरा तेजाब पड़ा इसके ऊपर। फिर कुर्सी डॉक्टर ने कहा भाई गलो बाहर ले जाओ इसे। हम गलो जब भी गाड़ी करी डॉक्टर साहब ना, गलो बाहर भेज दिया हरिद्वार। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि तेजाब ही है?
अजीब कपड़े जल गए थे इनके सारे, और जहाँ भी गिर रहा था उनते ही कड़ा हो गया एकदम जी। इस तरह पता डॉक्टर साहब ने बताया ना, वो इसके ऊपर तेजाब गिरा जिसके ऊपर। तो जब आपने यहाँ से हरिद्वार लेकर के गए, कहाँ आपने बच्चे का इलाज के लिए दिखाया सबसे पहले, और क्या स्थिति डॉक्टर ने उस समय बताई थी? सरकारी में गए थे जी, हरिद्वार सरकारी में। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर तो तेजाब गिरा उन्होंने साले ना, तो उन्होंने इसको 2 बोतल लगाई। इसे 1 घंटे बाद इसके बदन में थोड़ी शांति होगी, तो फिर उन्होंने कहा भाई तुम इसे घर ले जा सकते हो, कल ले आइयो, डॉक्टर आएगा आंखों का, इसके आँख चेक करा लियो। फिर हम परसों गए वहीं गाड़ी करके, फिर वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था उनको जी छुट्टी उनकी, तो छुट्टी के बाद आना बेटा। हमने बोला जो आपने कल कहा था रात 2 बजे, वो तुम कल को ले आइए सर। हमारे तो ना करने गए 2500 रुपये गाड़ी में, कहने को हम क्या करें इस बात का। चलो अब जब अब बच्चे का इलाज कहाँ से चल रहा है, और डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, क्या स्थिति अब खतरे से बाहर है? हाँ, डॉक्टर ने बताया ठीक हो जाएगा, तो धब्बे आराम से ठीक हुआ जी। शरीर पर एक बार चोट लग जा फिर वो आराम से जाती है, गार्डन वो ठीक हो जाएगा वैसे। अच्छा, बच्चा आपका डॉक्टर बनना चाहता है, क्या किस तरह देखते हैं, क्या बच्चे की इच्छाओं के लिए आप लोग भी समर्पित हैं? हाँ जी, हम जो बच्चों का जो कुछ है जी पढ़ रहा भाई। के पिताजी हैं जिनका कहना है कि बच्चा जो है हमारा जो सौरभ है काफ़ी होनहार है और नीट की तैयारी कर रहा था, और इसी पर पूरे परिवार की जो है पूरा फोकस था कि बच्चा पढ़कर डॉक्टर बनेगा और घर का, परिवार का, गांव का नाम रोशन करेगा, और ऐसी इच्छा सौरभ की भी है। आप देखेंगे तो आसपास के लोग जो हैं सौरभ से मिलने आ रहे हैं, परिवार को सांत्वनाएं देखने आ रहे हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। एक बार आप चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ आप देखेंगे तो अभी भी घर में लोग मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और सौरभ का दुख बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सांत्वनाएं दे रहे हैं। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि सौरभ जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने सपने को साकार कर गांव, परिवार सहित गांव का नाम रोशन करें, शहर का नाम रोशन करें। देखिएगा, हालांकि एसिड अटैक जिसके द्वारा किया गया था उसको हरिद्वार पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं देश, समाज और शहर के लिए चिंताजनक भी है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।